नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जंगीर। एक बार फिर से आपके साथ सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से जल्दी आ जाइए, विंटर वेकेशन भी लग चुके हैं तो अभी सभी ज़्यादा से ज़्यादा फ्री होंगे। तो दोस्तों, मनोविज्ञान की अपन बात कर रहे थे। मनोविज्ञान में अपना टॉपिक जो चल रहा था वो था अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अपन मोटिवेशन की बात कर रहे थे। और मोटिवेशन जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके रीट एग्जाम के लिए, उतना मैंने आपको बताया है कि इस सेकंड यूनिट में कितने आपके क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये सब अपन बात करने वाले हैं। ठीक है। पता है, आपको सभी को पता होगा कि जो यूनिट सेकंड है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है अधिगम का। क्या है दोस्तों? अधिगम का। और अधिगम करने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है अभिप्रेरित होना उस चीज के लिए जो आप अधिगम कर रहे हो। अभिप्रेरित होना, या फिर अपन एक बात कहें कि अभिप्रेरणा, अभिप्रेरक की क्यों आवश्यकता होती है, इसकी अपन सारी बात करेंगे। मैंने एक परिभाषा आपको लिखाई थी स्किनर की, जिसमें बताया था मैंने कि अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग होता है क्या? अभिप्रेरणा। क्या होता है? अभिप्रेरणा। यानी कि अधिगम को प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा योगदान जो निभाता है वो है अभिप्रेरणा। एक बार जल्दी से आ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले आप सबको गुड इवनिंग। जो नए नए जुड़ते जा रहे हैं उनको गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ जाए और क्लास को लाइक कर दे, शेयर कर दे। कोई ऐसा है जिसको नोटिफिकेशन नहीं मिलता हो, मुझे बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। कोई ऐसा है जिसको नोटिफिकेशन नहीं मिलता हो? जिसको नोटिफिकेशन नहीं मिलता हो, सभी ग्रुप में जुड़े हुए हैं ना? टेस्ट सीरीज सब ज्वाइन कर रहे होंगे, सब जुड़े हुए हैं ना इससे? चलिए आगे बात करें अपन। तो मैंने आपको बताया अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। किसकी बात कर रहे थे अपन? मोटिवेशन की बात। ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि अपन जो अभिप्रेरित होते हैं अधिगम को करने के लिए, अब अधिगम सबसे ज्यादा आवश्यक है। सबसे ज्यादा जो आवश्यक है वो है अधिगम अपने लिए। ठीक है। चलो, पिछले वाली क्लास की अपन बात करें दोस्तों। पिछले वाली क्लास में अपन बात कर रहे थे, अपन ने बात की थी इनकी कि अभी प्रेरणा। मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं, जो नए स्टूडेंट हैं उनके बारे में बता देता हूं। मैं उनको बता देता हूं कि क्या पढ़ाया मैंने कल की क्लास में। जो नए बच्चे जुड़े थे उनको बता दूं मैं। अभी प्रेरणा उत्पत्ति कहाँ से हुई, सब बताएंगे जल्दी जल्दी। अंग्रेजी भाषा का शब्द है मोटिवेशन। इसकी ये लेटिन भाषा की उत्पत्ति हुई है। लेटिन भाषा के शब्द कौन से? मोटम से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? टू मूव। टू मूव यानी क्रिया करना, या फिर क्रिया करना, आगे कोई क्रिया होती है, कोई क्रिया अपन बोल सकते हैं। इसको मोर बोल सकते हैं, इसको मोटर बोल सकते हैं। ये सारी चीजें एक ही शब्द है। यानी कि कोई कार्य करने के लिए जो उत्तेजित होते हैं, जो करने की क्रिया होती है, उसी को क्या बोला जाता है? मोटिवेशन बोला जाता है, अभिप्रेरणा बोला जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? इसके बाद अपन ने बात की थी परिभाषाओं के बारे में। और परिभाषाओं में मैंने आपको दो परिभाषाओं के बारे में, इंपॉर्टेंट परिभाषाएं मैंने आपको बताई थी। ठीक है। अभी भी बात करेंगे अपन केवल परिभाषा के बारे में। ठीक है। आज जो परिभाषा अपन बात करने वाले हैं वो बात करेंगे अपन, जैसे स्किनर की हो गई। इसके बाद अपने सेफर किसकी एक नाम क्या था, किसकी लिखाई थी अपन ने? बर्नार्ड की। यानी कि स्किनर हो गया, बर्नार्ड हो गया। अब बात करते हैं अपन गुड की। गुड, ये गुड वही है इंग्लिश वाले गुड। ठीक है, गुड। किसी कार्य को आरंभ करना, किसी कार्य को, किसी कार्य को आरंभ करना, आरंभ करना। क्या बोला मैंने? किसी कार्य को आरंभ करना, जारी रखना, जारी रखना, नियंत्रित रखना, नियंत्रण करना, नियंत्रित रखना। क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा कहलाता है। अभिप्रेरणा कहलाता है। यानी कि जो गुड महोदय है वो क्या बोलते हैं? किसी कार्य को आपको ध्यान देना है किन किन वर्ड पे? एक तो आरंभ करना, आरंभ से ही मतलब जारी रखना, और नियंत्रित करना।
अगर ये तीन चीजें कर रहे हैं, तीन चीजें कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो? अभी प्रेरित हो रहे हो, मोटिव हो रहे हो। यानी कि अगर इनसे विचलित हो, कोई कार्य रुक जाता है, करते करते रुक जाता है, कोई कार्य जारी नहीं रहता है, कोई कार्य नियंत्रित से बाहर चला जाता है, तो उसका मतलब क्या है गुण के अनुसार? कि वो अभिप्रेरणा नहीं है। अभिप्रेरणा वही है जो कार्य आपने शुरू किया है, स्टार्ट किया है, वो आरंभ कर दिया, जारी रख दिया, नियंत्रित रख दिया, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? अभिप्रेरणा कहलाता है। ठीक है, समझ में आया ये परिभाषा आपको गुण की? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट परिभाषा और बताएंगे। नीचे लिखने में थोड़ी दिक्कत आती है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा दूं? चलिए, अब बात करते हैं एक और परिभाषा की। इसका नाम है गिलफर्ड। आपने नाम सुना होगा पहले गिलफर्ड का। इन्होंने क्या कहा कि अभिप्रेरणा जो है, अभिप्रेरणा एक प्रकार की, एक प्रकार की वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है इनकी, गिलफर्ड की भी। अभिप्रेरणा एक प्रकार की आंतरिक, अभिप्रेरणा एक प्रकार की आंतरिक शक्ति है या आंतरिक, इसी को क्या बोले? आंतरिक शक्ति है, आंतरिक कारक है, आंतरिक कारक है। क्या बोला? अभिप्रेरणा एक प्रकार की आंतरिक शक्ति है, आंतरिक कारक है, आंतरिक स्थिति है, आंतरिक स्थिति है। क्या बोला मैंने? कि गिलफोर्ड महोदय क्या बोलते हैं? गिलफोर्ड महोदय बोलते हैं कि अभिप्रेरणा जो है, अभिप्रेरणा जो है वो एक प्रकार की आंतरिक शक्ति है, आंतरिक कारक है, आंतरिक स्थिति है, जो किसी क्रिया को आरंभ करने, जो अब ये सारी चीजें जो है, आंतरिक शक्ति, आंतरिक क्रिया, आंतरिक कारक और आंतरिक स्थिति, जो किसी कार्य को, जो ये सारी चीजें जो किसी कार्य को सतत बनाए रखने में, बनाए रखती है, जो किसी कार्य को सतत आरंभ करने में, यानी कि अभिप्रेरणा एक प्रकार की आंतरिक शक्ति है, आंतरिक कारक है, आंतरिक स्थिति है, जो किसी भी कार्य को आरंभ करने या सतत बनाए। आप यहां पर यह भी लिख सकते हैं, जो किसी कार्य को आरंभ करने, आरंभ करने, सतत बनाए में मदद करती है, या सतत बनाए रखती है, या आरंभ कराए, मतलब निरंतर चलती रहती है। इस कहने का मतलब यह है। परिभाषाओं में, डेफिनेशन में क्या चेंजेज आता है, लेकिन क्या नहीं बदलता है, वो है आंतरिक। आपको ध्यान क्या रखना है? आंतरिक शक्ति, आंतरिक कारक और आंतरिक स्थिति। ये जो वर्ड आए हैं इसमें ये चेंज नहीं होंगे। बाकी निरंतर वाला, ये सतत वाला, आरंभ वाला, ये बदल जाते हैं क्योंकि वर्ड के मीनिंग बहुत होते हैं इनमें। ठीक है, तो आंतरिक शक्ति, आंतरिक कारक, आंतरिक स्थिति, ये किसने कहा है? ये किसने कहा है? गिलफर्ड महोदय ने कहा है। ठीक है, क्या समझ में आया? अभिप्रेरणा एक प्रकार की आंतरिक शक्ति, आंतरिक कारक, आंतरिक स्थिति है, जो किसी भी कार्य को आरंभ करने, सतत बनाए रखने में, निरंतर बनाए रखने में मदद करती है। ये क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा कहलाता है। किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था गिलफोर्ड महोदय ने। समझ में आया? यहां तक क्लियर हुआ? एक और परिभाषा की अपन बात करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उस परिभाषा की तरफ चलते हैं। लास्ट परिभाषा रहेगी, फिर अपन अभिप्रेरणा के प्रकार के बारे में बात करेंगे। बने रहिए, आप जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, और क्लास में ऐसे ही बने रहे। ठीक है, चलो।
एक और परिभाषा की बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा ये जो मैं लिखा रहा हूं, 4-5 परिभाषा, ये काफी मतलब आने के चांस इनके ज्यादा रहते हैं, बाकी और कुछ है नहीं इनमें। वुडवर्थ की परिभाषा, किनकी बात करेंगे? वुडवर्थ की, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि व्यक्ति की वह स्थिति, इन्होंने बोला कि व्यक्ति की वह स्थिति, व्यक्ति वह स्थिति, व्यक्ति की वह स्थिति जो किसी कार्य को निश्चित बनाए रखने के लिए, निश्चित बनाए रखने के लिए, निश्चित बनाए रखने के लिए निश्चित रूप से, निश्चित रूप से अभिप्रेरित होती रहती है। निश्चित रूप से अभिप्रेरित होती रहती है या निश्चित रूप से अभिप्रेरित करती है, ठीक है। क्या बोला वुडवर्थ ने? देखो वुडवर्थ महोदय क्या बोलते हैं कि व्यक्ति की यह वह स्थिति है, व्यक्ति जो कोई भी कार्य करेगा उसको निश्चित यानी कि परमानेंट, कि निश्चित बनाने कि हाँ अब ये कार्य होकर ही रहेगा। यानी कि जैसे मान लो किसी लड़के ने कोई लक्ष्य निर्धारण नहीं किया, तो वो लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है, उस कार्य को करता जा रहा है, निरंतर करता जा रहा है, तो उसमें बीच में अभिप्रेरित होता रहेगा, मोटिवेट होता रहेगा। अगर वो मोटिवेट लगातार होता रह रहा है तो निश्चित बनाए रखने के लिए कंफर्म हो गया कि हाँ मैं इससे अलग नहीं जाऊंगा, हटूंगा नहीं रास्ते से, उसको रखने के लिए निश्चित रूप से अभिप्रेरित करता रहता है, होती रहती है या अभिप्रेरित करते रहते हैं। तो ये परिभाषा किसने दी थी? ये परिभाषा दी है वुडवर्थ महोदय के द्वारा। क्लियर हुआ? ये परिभाषा है वुडवर्थ महोदय, और वुडवर्थ महोदय के साथ अपन परिभाषाओं को खत्म करते हैं। अब क्लियरली आपको इन मनोवैज्ञानिक की जितनी भी परिभाषा मैंने आपको बताई है, इनके साथ आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको परिभाषाओं के साथ, कि परिभाषाओं के साथ आपको पता चला होगा कि अभिप्रेरणा क्या होती है, मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन किस प्रकार का होता है, अधिगम में क्या सहायता है इसकी, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट अभिप्रेरणा के प्रकार के बारे में। बात करते हैं परिभाषाओं से हटकर अपन अभिप्रेरणा के प्रकार के बारे में। कितने प्रकार के बारे में बताया मैं इन्होंने? कितने प्रकार बताया दोस्तों? 2 प्रकार। कितने प्रकार बताया अभिप्रेरणा के? 2 प्रकार। एक बताया आंतरिक अभिप्रेरणा, दूसरा है बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा को आपको बहुत सी जगह सकारात्मक अभिप्रेरणा मिलेगा, और इसी को दूसरा एक और नाम बोलेंगे धनात्मक, क्योंकि सकारात्मक को क्या बोलते हैं? धनात्मक।
इसको बोलेंगे नकारात्मक, और इसी को बोलेंगे ऋणात्मक। ठीक है, क्लियर हुआ? ये आप नाम लिख लीजिए। अभिप्रेरणा के कितने प्रकार हैं? प्रकार बताएं, कितने प्रकार बताएं? दो प्रकार। कितने प्रकार बताएं दोस्तों? दो प्रकार। आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। मेन इंपॉर्टेंट जो नाम है वो है आंतरिक और बाह्य, क्योंकि इसके अनुसार ही परिभाषा बनेगी जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये होते हैं अभिप्रेरणा के प्रकार। ठीक है, आप लिख लीजिए इन चीजों के बारे में। जब तक अपन 1 मिनट के लिए बुक के बारे में फिर डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में बताना भी जरूरी है। रोज मैंने आपको जैसे कि बताया इसमें कि बुक, नए बच्चे जुड़ते रहते हैं, नए बच्चे अपने ग्रुप में आते रहते हैं, कुछ नए स्टूडेंट ऑनलाइन आ जाते हैं, तो उनको बताना रोज एक अपना रोज रखेंगे अपन की, जैसे जैसे मुझे याद आ जाएगा, जैसे जैसे अपन बुक के बारे में बताएंगा। किस किस ऐसा कौन सा स्टूडेंट, पहले तो मुझे ये बताओ कि ऐसे कौन से स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक ये बुक नहीं खरीदी है, नहीं परचेज ही नहीं करी है, कि उन्होंने ट्राई नहीं करा है? कौन ऐसा है? क्योंकि अगर अपने ग्रुप में जो भी जुड़े हुए हैं मनोविज्ञान रीड के स्टूडेंट हैं, तो उनको मैं चाहता हूं कि सब ये बुक खरीदें, और दूसरे अपने दोस्तों के, अपने ग्रुप में जो भी जुड़े हुए हैं, उनको भी बोले कि हाँ ये बुक लीजिए, इतनी अच्छी बुक है। मनोविज्ञान की 350 पेज की लगभग बुक है ये। पीडी सोनी सर, जो अपने पीडी सोनी सर जुड़े हुए हैं, अपने ग्रुप में जुड़े हुए हैं, सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने ये बुक लिखी है। आप ये बुक खरीदें। मनोविज्ञान की बहुत ही शानदार जबरदस्त बुक है, बहुत ही अच्छा मैटर है। अगर देखोगे मजा आ जाएगा। ठीक है, रीड फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल दोनों लेवल के लिए है, इसको एक बार जरूर खरीदे। ठीक है, जिसने नहीं किए, कॉन्टैक्ट मेरे नंबर है, बूंदी से है तो मुझे कॉन्टैक्ट करें, बाकी ग्रुप में डाले, जिसको बुक चाहिए मुझे बताए। ठीक है, चलिए, सभी ने ये लिख लिया। दो प्रकार हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक को बोलते हैं धनात्मक, सकारात्मक, और बाह्य को बोलते हैं ऋणात्मक, नकारात्मक। अब इनकी परिभाषा के बारे में बात कर लेते हैं। आपको एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताते हैं अपन परिभाषा के बारे में। आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक है, इधर लिख देता हूं। आंतरिक अभिप्रेरणा की अपन बात करेंगे। क्या होता है आंतरिक अभिप्रेरणा? देखो, पहले बोलता हूं, समझना उस चीज को। ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा यानी कि अंदर से, दो वर्ड है इसमें, पता चल रहे हैं आपको। आंतरिक, अंदर से, अभिप्रेरणा मोटिवेट होना, यानी कि जब व्यक्ति कोई कार्य करता है, जब व्यक्ति, सुनना मेरी बात, जब व्यक्ति कोई कार्य करता है तो वो अंदर से अभिप्रेरित होता है। अंदर से अभिप्रेरित कब होता है? एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। पहले आप समझ लीजिए मेरी परिभाषा। जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए आंतरिक रूप से या अंदर से अभिप्रेरित होता है, तो उसे क्या बोला जाता है? आंतरिक अभिप्रेरणा बोला जाता है। यानी कि अपनी इच्छा होती है उसको अभिप्रेरित होने के लिए, कि हाँ मेरी इच्छा है, उसकी जिज्ञासा होती है उस चीज को जानने के लिए, अभिप्रेरित होने के लिए। यानी कि उसकी स्वयं की क्या होती है? रुचि होती है। स्वयं की रुचि होना, स्वयं की इच्छा से अभिप्रेरित होना, आंतरिक रूप से, अंदर से अभिप्रेरित होना ही क्या कहलाता है? आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाता है। पहले परिभाषा लिख देता हूं, फिर मैं आपको एग्जाम्पल लिखाऊंगा, उसके माध्यम से और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, पहले परिभाषा क्या लिखा है? जब व्यक्ति किसी कार्य को, जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए आंतरिक रूप से, अंदर से अभिप्रेरित होता है, अर्थात स्वयं की
रुचि होती है तथा अपनी इच्छा से अपनी इच्छा से अभिप्रेरित होता है तो उसे क्या कहते हैं? आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। समझना, जब व्यक्ति कोई कार्य करता है, क्या किया उसने? कोई कार्य किया, तो कर रहा है वो कार्य तो अपनी अंदर से इच्छा, यानी कि उसको कोई बाह्य रूप से मोटिवेट नहीं कर रहा, कोई बाहरी चीज उसको मोटिव नहीं कर रही है, वो खुद अंदर से होना चाहता है, उस खुद को उस चीज की जरूरत है, इच्छा है उसकी, उसने उस चीज की जिज्ञासा की तरह ले लिया, इच्छा है उसकी, यानी कि उसकी मतलब रुचि। जब तक उस किसी व्यक्ति की अंदर से रुचि नहीं बनेगी कार्य को करने के लिए, तो क्या वो दूसरों की जरूरत पड़ती है उसको? अपने आप जब उसकी इच्छा है ये कार्य करने की, तो मोटिव अंदर से अंदर हो रहा है वो, ठीक है। जब व्यक्ति किसी कार्य करने के लिए अंदर से अभिप्रेरित होता है, अर्थात स्वयं की रुचि से होती है, अर्थात अपनी इच्छा से अभिप्रेरित होता है, तो उसे क्या कहते हैं? आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं, ठीक है। ये क्या होती है? आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। अब इसके बाद कर लेते हैं उदाहरण के बारे में, ठीक है। देखो, व्यक्ति या इंसान कोई भी जब आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है तो वो क्यों होता है? कारण क्या है उसका? कोई चीज, जैसे मान लो, मैं जैसे की बात करेंगे अपन कि क्यों हो रहा है वो, क्या किसी चीज के अंतर्नोद के कारण? अंतर्द्वंद लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे? अंतर्द्वंद लिखेंगे। अंतर्नोद, अपन अंतर्नोद एक वर्ड और ले सकते हैं, अंतर्नोद के कारण, इसको द्वंद को हटा दो, अंतर्नोद के कारण, ठीक है। या उस चीज की उसको आवश्यकता है, क्या है उस चीज की? या तो उसको आवश्यकता है, या फिर उद्दीपक दिया जा रहा है उसको, ठीक है। क्या बोला मैंने? देखो, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित कब होता है? मान लो किसी व्यक्ति को सामने उद्दीपक नजर आ रहा है। उद्दीपक का मतलब, एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। जैसे मान लो आप थर्ड ग्रेड की, अपन सबसे अच्छा रीट के एग्जाम की बात करते हैं। आपको पता है कि आपका थर्ड ग्रेड का एग्जाम होने वाला है। अब आपको मोटिव होने की जरूरत है, क्यों? क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन होने के लिए आपको मोटिवेट होना पड़ेगा। तो आप आंतरिक रूप से मोटिवेट हो सकते हो या बाह्य रूप से मोटिवेट हो सकते हो। बाह्य रूप से मोटिवेट होंगे तो आपको कोई क्या बोलेगा? दंड देगा कि अगर तुझे तेरे थर्ड ग्रेड में नहीं होगा ना सिलेक्शन, तो मैं तुझे घर से बेदखल कर दूंगा, रोड पे रहना पड़ेगा तुझे। ये बात किसने बोली? पापा ने बोली। तो वो क्या हो गया? बाह्य रूप से अभिप्रेरित हो रहा है कि यार अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो मेरे पापा मुझे घर से बेदखल कर देंगे, निकाल देंगे। तो ये तो बाह्य हुआ। आंतरिक क्या हुआ? उद्दीपक। वो क्या सोचता है एक बेटे बेटे कि यार थर्ड ग्रेड का एग्जाम दूंगा मैं, थर्ड ग्रेड में मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो यार थर्ड ग्रेड की पहली पेमेंट 24,000 के लमसम होती है। 24,000 में 2 महीने में यानी कि मैं बाइक ले लूंगा। 24,000 तो मुझसे खत्म भी नहीं होगी, कितने सारे कपड़े ले आऊंगा। मैं चाहता हूं कि फिर 2 साल का प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बाद मेरी तनख्वाह जो है वो 40,000 हो जाएगी। कितना है यार? तो वो उद्दीपक का कार्य कर रहा है ऐसी चीजें सोचकर, और वो आंतरिक रूप से तैयारी करता हूं मैं, मुझे सिलेक्शन लेना ही है यार। एक स्कूल मिलेगा, स्कूल में देखो कितना भी छोटा मोटा काम ही करना पड़ता है, ज्यादा परेशानी भी नहीं है, 6 घंटे की नौकरी है। विंटर वेकेशन की छुट्टियां लगती है, गर्मी की छुट्टियां लगती है, अभी लॉकडाउन में बिल्कुल फ्री बैठे थे। तो इस तरह की वो ऐसी चीजें सोचता है, वो अभिप्रेरित होता रहता है अंदर ही अंदर। तो वो क्या, कैसे हो रहा है? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो रहा है, उद्दीपक का कार्य करेगा। अंतर्ध्वन, अंतर्नोद। अंतर्नोद यानी कि उसको डर सताता रहता है कि अगर नौकरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, नौकरी नहीं लगेगी तो मैं क्या करूंगा, मैंने तो बीएड ही किया हुआ है, मैं क्या कर सकता हूं, फिर रोड पे आ जाऊंगा, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो वो अंदर ही अंदर आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है ये सोचकर कि यार मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे सब कुछ तबाह हो जाएगा, मेरे पापा का ध्यान कौन रखेगा, मेरा घर बिक जाएगा, मेरी फसल बिक जाएगी, मेरे खेत बिक जाएंगे, सब कुछ बिक जाएगा, मेरे जॉब लगना बहुत ही जरूरी है। ये सोचता है अंतर्लोक के कारण। आवश्यकता, आवश्यकता ये कि मुझे आवश्यकता है, मेरे घर में बहुत सारे मेरे पापा मम्मी हैं, मेरे पापा की जॉब चली गई है, मेरे घर बिकने को आया है, और मुझे आवश्यकता है क्योंकि मुझे ये सब कुछ खरीदने, मेरे पापा की सही जगह लाइफ में आना है,
मेरे मम्मी को जो बाहर काम करने जा रही है वो छुड़वाना है, मुझे जरूरत है, जॉब की जरूरत है मुझे, तो जॉब की आवश्यकता है, मुझे आवश्यकता है, बार बार ये सोचता है कि मुझे जॉब लगना ही है, मेरी शादी नहीं होगी अगर मैं जॉब नहीं लगा तो, मुझे आवश्यकता है मेरी शादी करने के लिए मुझे जॉब लगना पड़ेगा। इस तरह की बातें अगर सोच रहा है, अभिप्रेरित हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, आंतरिक रूप से वो अभिप्रेरित हो रहा है, मेरी शादी नहीं होगी, मेरे घर नहीं खरीद सकता अगर मैं जॉब नहीं लगा तो मुझे रीट में तैयारी करना बहुत जरूरी है, मुझे तैयारी करने जाना ही पड़ेगा, मुझे रीट में सिलेक्शन लेना ही पड़ेगा, मुझे थर्ड ग्रेड टीचर बनना ही पड़ेगा। तो वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो रहा है, क्या सोच रहा है कि मुझे इस चीज की आवश्यकता है, अंतर्नोद और उद्दीपक। ठीक है, उद्दीपक दिया जा रहा है, दोस्तों को उद्दीपक दिया जा रहा है, रीट में इतनी सैलरी होती है, 10-20 बच्चे पढ़ाने पड़ते हैं, उद्दीपक का कितना आनंद आ रहा है, मतलब मजा आ रहा है, उद्दीपक का कार्य कर रहा है, हाँ हाँ, पढ़ते 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 मजा आता है, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं। इस तरह की सोच रखता है, अभिप्रेरित का कार्य करता है, अभिप्रेरणा का कार्य करता है, और ये कहलाता है आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है, क्लियरली समझ में आया कि नहीं आया? इतने अच्छे एग्जाम्पल के साथ, इतने अच्छे तरीके के साथ मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए। समझ में आया ना? अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इसके जैसे मैं एग्जाम्पल बताएं, ये इसकी परिभाषा है, और ये आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। मजा आना चाहिए, ताली बजनी चाहिए, एक तो क्लास में ना ताली बजा दिया करो, आवाज जाए बाहर ऑनलाइन में भी। ठीक है, चलो बात करते हैं बाह्य अभिप्रेरणा की, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बात करते हैं हम बाह्य अभिप्रेरणा की। बाह्य अभिप्रेरणा, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, नकारात्मक, और इसी को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। इसकी बात करते हैं, उल्टी परिभाषा हो जाएगी अब इसकी, जैसे वो अंदर से अभिप्रेरित होता, अब ये बाहर से। जब व्यक्ति, सेम लिख लेना परिभाषा, देखो, जब व्यक्ति किसी कार्य को, जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए बाह्य रूप से या बाहर से, बाहर करने के लिए बाहर से या किसी के, किसी के दबाव के कारण, किसी के दबाव के कारण अभिप्रेरित होता है। अब मैं ये कह रहा हूं कि आप समझोगे कि सर जो पहले आपने जैसे उदाहरण में लिखाए थे कि अंतर्नोद, अंतर्नोद के कारण कि हाँ मैं बीमार हो जाऊं, अंतर्नोद मतलब कि डिप्रेशन में चला जाए, तनाव है उसके इस कारण कि यार मेरी स्थिति ऐसी है वगैरह, तो ये तो सर वहां पे भी सेम हो रहा है, दबाव तो वहां पर भी हो रहा है। दबाव कहाँ हो रहा है, वहां पर आवश्यकता है, दबाव नहीं, आवश्यकता है, मुझे लगना ही है। उद्दीपक, उद्दीपक मिल रहा है, मैं पॉजिटिव उद्दीपक ले रहा हूं, वहां पर जो भी कार्य करेगा आंतरिक में, समझना आप इस चीज को, आंतरिक में जो भी कार्य वो कर रहा है वो सकारात्मक है, धनात्मक है, उसको बिल्कुल पढ़ते टाइम नेगेटिव विचार नहीं आ रहे हैं इस चीज में कि यार मुझे बेदखल कर देंगे वो घर वाले, नहीं करेंगे, वो सिर्फ सकारात्मक रूप से पढ़ाई कर रहा है, सकारात्मक रूप से अभिप्रेरित हो रहा है। आप इस चीज को समझना, यहां पर क्या हो रहा है कि जब व्यक्ति किसी कार्य को, वहां पर अपनी इच्छा, मैंने लिखा है ना उस लाइन पर ध्यान देना, वहां अपनी इच्छा है उसकी,
अपनी इच्छा शक्ति के कारण, जिज्ञासा के उसकी, मजा आ रहा है उसको उस चीज को करने में, अभिप्रेरित होने में। यहां पर क्या होगा, जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए बाहर से या बाहरी दबाव के कारण अभिप्रेरित होता है, अर्थात अब क्या लिखूंगा यहां पर, मैंने क्या लिखा, अर्थात, देखो अर्थात में क्या लिखूंगा, यानी कि स्वयं की, अर्थात स्वयं की रुचि नहीं होती है, रुचि नहीं होती है, स्वयं की रुचि नहीं होती है, उसे बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं। अब उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं ये चीज करो, ये चीज करो, भाई आपको ये दिया जाए, प्रलोभन दिया जाएगा, बहुत सारी चीजें आपको दिया जाए। अभी मैं उदाहरण में लिखा दूंगा, लेकिन उस इस परिभाषा में और उस परिभाषा में आप दोनों में अंतर स्पष्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये ज्यादा जरूरी है कि आप अंतर स्पष्ट कर पा रहे हो ना, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है आपको, ठीक है। बाकी और तो सब समझ में आ जाएगा आपको। वहां पर जो भी कार्य होगा आंतरिक में, वो सकारात्मक होगा, धनात्मक होगा, यानी कि अंदर से इच्छा से होगा। यहाँ पर नकारात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, दबाव के कारण होगा, अपनी इच्छा से नहीं होगा, और वो क्या कहलाता, अभिप्रेत। इच्छा तो नहीं थी लेकिन फिर भी अभिप्रेत बोल के चले जाते, डायलॉग बाजी करके चले जाते, अभिप्रेरणा करके, लेकिन इच्छा ही नहीं है, बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहता उस चीज को, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, बाह्य अभिप्रेरणा कहलाता है। इसके जैसे उदाहरण में अपन बात करेंगे अब, किसके कारण, भय के कारण अभिप्रेरित क्यों हो रहा है, उसको भय है, डर लगा हुआ है कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा अगर मैं नहीं किया तो, मेरे साथ ऐसे, डर के कारण, भय के कारण, ठीक है। उसको दंड दिया जा रहा है, दंड दिया। मैंने वहां पर बोला था ना आपको कि बेदखल कर दूंगा, जायदाद से निकाल दूंगा, या प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा, घर से निकाल दूंगा अगर रीट में टीचर नहीं बना तो वो क्या करेगा, बाह्य अभिप्रेरित करेगा ये कार्य। क्या करेगा, बाह्य अभिप्रेरित, लिखा दिया ना मैंने यहाँ पर, दंड। समझ में आया ना, वो चीज समझ में आ रही ना, भय के कारण भय लगा, उसको दंड लगा। अब हो सकता है घर वाले क्या बोले, पुरस्कृत भी करें, पुरस्कृत, पुरस्कृत करें, यानी कि पुरस्कार के कारण, किसके कारण, पुरस्कार के कारण। उसको बोलेंगे कि अगर तू 12th में जो है 90% बना लेता है, मान लो कोई स्टूडेंट है, पढ़ रहा है, उसके पापा बोलेंगे अपने बेटे को कि अगर तेरे 12th सब्जेक्ट, 12th क्लास में अगर तेरे 90% से ऊपर आते हैं तो मैं तेरे को मोटरसाइकिल दिलाऊंगा, मोटरसाइकिल दिलाऊंगा। क्या बोला उसने, मोटरसाइकिल दिलाऊंगा या बाइक दिलाऊंगा, अच्छी सी स्पोर्ट बाइक दिलाऊंगा। तो ये जो अभिप्रेरणा का कार्य करेगा, ये कौन सा करेगा, बाह्य अभिप्रेरणा का कार्य करेगा, आंतरिक नहीं करेगा, क्योंकि ना इसको आवश्यकता थी, मोटरसाइकिल की आवश्यकता थी क्या, नहीं थी। अंतर्नोद का कार्य कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। उद्दीपक की जरूरत है क्या उसको, बिल्कुल उद्दीपक की जरूरत थी। यहाँ पर क्या हो रहा है, बाह्य अभिप्रेरित, पापा अभिप्रेरित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, मोटरसाइकिल दिलाऊंगा, और जब रिजल्ट आता है 90% भी बन जाती, मोटरसाइकिल भी नहीं दिलाते हैं, नहीं दिलाते हैं। समझना उस चीज को, बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है ना। पापा ने क्या बोला कि अगर तेरे 90% से ऊपर बनता है, बेटे को बोला कि अगर तेरे 80% से ऊपर बनता है तो मैं तेरे को स्कूटी दिलाऊंगा। तो बेटी पढ़ती है गजब की, दिन रात एक कर देती पढ़ने में, 80% बनाने, क्योंकि स्कूटी आएगी। पापा बोले आईफोन दिला दूंगा तुझे मैं बेटी, अगर तेरे 80% से ऊपर बनती है मैं तेरे को आईफोन दिलाऊंगा। बेटी क्या करती है, पढ़ते टाइम दिमाग में आईफोन आईफोन आईफोन, हाँ आईफोन आएगा, आईफोन आएगा, आईफोन आएगा। तो ये बाह्य रूप से अभिप्रेरित कर रहा है ये कार्य। तो भाई दंड, पुरस्कृत करें, किस क्या चीज करेंगे, पुरस्कृत करेंगे, या फिर आपकी क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे। अभिप्रेरित आपको पता होगा सभी वर्ग के बच्चों के लिए है ये बाह्य अभिप्रेरणा, सभी वर्ग के बच्चों के लिए। इसमें क्या होगा, मान लो घर पे आपके बहुत सारे गेस्ट आते हैं, बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, 10-12 साल का बच्चा रहता है, या जो 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ते रहते हैं। तो पता है उनकी आप जितनी प्रशंसा करोगे वो उस कार्य को उतना ही अच्छा करते रहते हैं। देखा होगा आपने, जैसे मान लो अपन खाना खाने जाते हैं कहीं पर, तो पुरस्कारी करते रहते हैं छोटे बच्चे। मतलब उनको जब आप बोलते हो ना कि पुरस्कारी कर, वो लेके आ, तो वो उसको बोले अरे वेरी गुड, अमित तो बहुत अच्छा कार्य कर, गुड्डू तो बहुत अच्छा कार्य करता है, बहुत अच्छा, मजा आ गया गुड्डू वो लेकर। तो गुड्डू पता नहीं कितने चक्कर लगा जाएगा, थकेगा ही नहीं, परेशान ही नहीं होगा, क्योंकि आप उसको क्या कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो उसकी। आंतरिक अभिप्रेरणा का कार्य करेगा उसके लिए, वो क्या करेगा, आंतरिक अभिप्रेरणा का कार्य करेगा। आप जितनी उसकी प्रशंसा करोगे वो उस कार्य को उतना ही अच्छा करता चला जाता है, और ये कार्य करेगा आंतरिक अभिप्रेरणा का, ठीक है। भय दंड पुरस्कृत प्रशंसा के कारण ही क्या करता है, ये बाह्य अभिप्रेरणा का कार्य करता है, ठीक है। अब इसमें इसमें बहुत सारी चीजें आएगी। बाह्य अभिप्रेरणा समझ में आ, जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए बाह्य रूप से, बाहर के रूप से अभिप्रेरित होता है, दबाव के कारण अभिप्रेरित होता है, उसकी रुचि नहीं होती है। यहाँ पर ध्यान देना आप, उसकी क्या नहीं होती है,
रुचि नहीं होती है और उसे बाह्य प्रेरणा कहते हैं। जैसे किसी कारण भय के कारण, भय लगा हुआ है, उसको प्रॉपर्टी से निकाल देंगे, दंड निकाल देंगे, मुझे घर से निकाल देंगे, मुझे रेट में लगना है, ये दंड दिया जाएगा उसको। हाथ दंड दिया जाएगा, तेरे को 50 कोड़े मिलेंगे। अगर 12th में फेल हो गया ना तो 50 कोड़े दिए जाएंगे। ऐसे इस तरह से बात है। तो वो अभिप्रेरित होता है, अरे पापा मुझे मार देंगे, पापा मुझे मार देंगे, पापा मुझे बहुत लगाएंगे, मेरे चाटे खींच देंगे। तो वो दंड के कारण पड़ता है। पुरस्कृत, उसको बोलेंगे स्कूटी दिला देंगे, बेटे को बोलेंगे, बेटे को बोलेंगे आईफोन दिला देंगे, मोटरसाइकिल दिला देंगे। प्रशंसा, उसकी बहुत प्रशंसा करो आप, ठीक है। प्रशंसा नहीं करो तो निंदा कर दो, निंदा कर दो। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो निंदा करने पर भी पढ़ाई करते हैं, निंदा करने पर भी उस कार्य को बहुत अच्छा करते रहते हैं, उनको पॉजिटिव फील करते हैं। बहुत से बच्चे नकारात्मक तरह से निंदा करने से भी क्या होता है, बाह्य अभिप्रेरणा का कार्य करता है। ये एक ही चीज है, ठीक है। तो ये होता है आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। यहां तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया? कोई ऐसा लाइन, कोई ऐसी जगह जहां आपको डाउटफुल लगा हो, कोई चीज समझ में नहीं आया, तो मुझे कमेंट करके बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए। तो मैं पानी पी लेता हूँ। सभी को, जो नए स्टूडेंट जुड़ते हैं उनको सभी को बहुत लेट आते हैं, कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो लेट आते हैं, गुड इवनिंग उनको। डेली अपनी क्लासें लगती है 9 बजे, रात को 9 बजे क्लास लगती है, डेली क्लास लगती है मनोविज्ञान की। यूनिट सेकंड अपन पढ़ रहे हैं, अभी प्रेरणा अपना टॉपिक चल रहा है, ठीक है। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट बताते हैं। ठीक है, 2-3 लाइनें इसमें कुछ और भी है, इसकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि अभी प्रेरणा खत्म हो जाएगा इससे। इसके बाद अभी प्रेरक आएगा, जिसकी अपन अलग से बात करेंगे। बात करते हैं अभी प्रेरणा की। एक और टॉपिक है, 2 मिनट 5 मिनट और लगेंगे। अभी प्रेरणा की विशेषताएं क्या है? अभी प्रेरणा की विशेषताएं, ठीक है। पहली लाइन, इसमें एक एक लाइन लिखूंगा मैं। अभी प्रेरणा क्या होती है? अभी प्रेरणा लक्ष्य उन्मुख होती है। आप तो सीधे लिखते जाओ, समझने की कोई जरूरत नहीं है। लक्ष्य उन्मुख होती है, बिल्कुल एक एक लाइन समझ में आ जाएगी आपको बिना बताए, ठीक है। लक्ष्य उन्मुख होती है। अभी प्रेरणा अभी प्रेरणा में परिपक्वता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अभी प्रेरणा में परिपक्वता पाई जाती है। अभी प्रेरणा अधिगम की अनिवार्य स्थिति है। अभी प्रेरणा अधिगम की अनिवार्य स्थिति है। एक और बात, अधिगम की और क्या है? अभी प्रेरणा अधिगम का अभी प्रेरणा अधिगम का स्वरूपत या अधिगम का स्वर्ण पथ बोल सकते हैं अपन इसको। क्या बोलेंगे? स्वर्ण पथ, स्वर्ण पथ मार्ग है, ठीक है। एक और लिख देते हैं, अभी प्रेरणा एक व्यापक प्रक्रिया है। क्या है? अभी प्रेरणा एक व्यापक प्रक्रिया है, ठीक है। अभी प्रेरणा लक्ष्य उन्मुख होती है।
अभिप्रेरणा में परिपक्वता पाई जाती है, हमेशा नई होती है अभिप्रेरणा। परिपक्वता मतलब नई होती है, हमेशा नया काम करती है अभिप्रेरणा। जो भी मोटिवेट होते रहोगे मजा आता रहेगा। अभिप्रेरणा अधिगम की अनिवार्य स्थिति होती है। स्वर्ण पथ होती है यानी कि सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग, जो मैंने पहले बताया आपको, एक व्यापक प्रक्रिया है, ठीक है, बहुत बड़ा मतलब संसार है पूरा। अभिप्रेरणा छोटा मोटा स्थान नहीं है इसका, ठीक है। ये होती है अभिप्रेरणा की बात। यहां से अभिप्रेरणा खत्म हो जाता है। इसके बाद इसी का ही एक और पार्ट आता है जिसका नाम है अभिप्रेरक। अभिप्रेरक चीज अलग है, अभिप्रेरणा अलग है, ठीक है। अभिप्रेरक स्वयं का स्वयं से होने के लिए इस तरह से मैं आपको बताऊंगा आगे अभिप्रेरणा के बाद, ठीक है। आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर फीडबैक बताएं। आप कमेंट करते रहा करें, जो भी आप कमेंट करोगे मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूं। जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपको अच्छा लगा मुझे बताइए। नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं। आज के लिए इतना ही काफी। शुभ रात्रि।